Welcome everyone. This video is a quiz consisting of 10 questions on the topic types of clauses with their answers and explanation. We have already covered the topic types of clauses in the previous video. For recap, clauses are of two types, independent clause and dependent clause. Independent clause जो sentence में complete thought express कर सकता है and it can stand alone in a sentence. किसी दूसरे clause की इसको requirement नहीं होती. Dependent clause does not express complete thought, it expresses incomplete thought and it cannot stand alone in the sentence. इससे main clause की requirement होती है अपने थॉट को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए. डिपेंडेंट क्लॉज इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज. नाउन क्लॉज जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करते हैं. एडवर्ब क्लॉज जो कि मेन क्लॉज के वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं. एंड एडजेक्टिव क्लॉज जो कि मेन क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्विज. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज जो कि किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता अपने मीनिंग को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए. इट कैन स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस. बिकॉज शी वॉज लेट का मतलब है क्योंकि वो लेट हो गई थी, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है. इफ आई हैड नोन अगर मैं जानता होता, अगेन मिसिंग है. शी लव्स आइसक्रीम उसे आइसक्रीम पसंद है, कंप्लीट थॉट है. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग अगेन इनकम्प्लीट थॉट है. सो द करेक्ट आंसर इज शी लव्स आइसक्रीम. ये कंप्लीट क्लॉज है, अपना थॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है. दैट इज वाई इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसे किसी दूसरे क्लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने थॉट को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए. जबकि बाकी जो तीन क्लॉजेज हैं ए, बी और सी, जब हम इन्हें रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ और इसमें जब ऐड किया जाएगा तब ये कंप्लीटली अपने थॉट को एक्सप्रेस कर पाएंगे. सो दीज आर डिपेंडेंट क्लॉजेज. क्वेश्चन नंबर 2, अ क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होता है? जो मेन क्लॉज के नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में बताए, उसकी विशेषता बताए, कोई भी क्वालिटी बताए, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं. नाउन क्लॉज कौन सा होता है? वो क्लॉज जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करे. एंड एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज जो मेन क्लॉज के वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, वो एडवर्ब क्लॉज होता है. तो एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज. थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लॉज. अब हमें डिपेंडेंट क्लॉज बताना है कौन सा है. इस सेंटेंस में व्हेन द मूवी एंडेड वी लेफ्ट द थिएटर. जब मूवी खत्म हो गई थी हमने थिएटर छोड़ दिया था. योर ऑप्शंस आर द मूवी एंडेड, वी लेफ्ट द थिएटर, व्हेन द मूवी एंडेड, मूवी एंडेड. आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लॉज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई होप कि आपने करेक्ट आंसर किया होगा. करेक्ट आंसर इज व्हेन द मूवी एंडेड. इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं. व्हेन द मूवी एंडेड एक क्लॉज है, वी लेफ्ट द थिएटर अनदर क्लॉज है. वी लेफ्ट द थिएटर ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज वाई इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये सेंटेंस में अलोन भी एग्जिस्ट कर सकता है. अगर व्हेन द मूवी एंडेड ना भी होता तब भी हमें वी लेफ्ट द थिएटर से कंप्लीटली समझ आ रहा है कि हमने थिएटर छोड़ दिया था. इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. जबकि व्हेन द मूवी जब मूवी खत्म हो गई थी तो ये डिपेंडेंट है. इसे अपना कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करने के लिए इस मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ रहा है. ये क्लॉज अपना थॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इनकम्प्लीट है. दैट इज व्हाई इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का मतलब आपको पता है, वो क्लॉज जो मेन क्लॉज के वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, जो बताए एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किन सर्कमस्टेंसेज में हो रहा है, किस एक्सटेंट तक हो रहा है। ऑप्शंस आर हु टोल्ड द ट्रूथ, बिफोर द सन सेट्स, दैट शी लाइड, द बॉय हु वन। सो फाइंड आउट द एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम दीज। So the correct answer is before the sun sets, सूरज डूबने से पहले। यानी कि ये जो क्लॉज है ये एक टाइम शो कर रहा है, ये बता रहा है कि कोई एक्शन कब हो रहा है, बिफोर द सनसेट, सूरज डूबने से पहले। तो दैट इज व्हाई इट इज एन एडवर्ब क्लॉज। हु टोल्ड द ट्रूथ, ये क्लॉज हु से स्टार्ट हो रहा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है जो कि मॉडिफाई कर रहा है इसके पहले आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को। सो दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। अगर हम कहते द बॉय हु टोल्ड द ट्रूथ इज माई फ्रेंड, तो ये हु उस बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। दैट शी लाइड, ये एक नाउन क्लॉज है, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट हो रहा है। द ट्रूथ इज दैट शी लाइड, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया सेंटेंस का, दैट इज व्हाई इट इज अ नाउन क्लॉज। द बॉय हु वन, इट इज अ नाउन क्लॉज बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। द बॉय हु वन इज माई ब्रदर, तो ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ नाउन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। Option A, before I sleep, I pray. Option B, the cake that she baked was delicious. Option C, I know what you mean. Option D, he left because he was angry. So find out the sentence that contains an adjective clause. Your time starts now. The correct answer is the cake that she baked was delicious. सो वी ऑलरेडी नो कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन से होते हैं, जो मेन क्लॉज के नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, उनकी क्वालिटी बताएं, उनकी विशेषता बताएं, और मेन क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद ही एडजेक्टिव क्लॉज आता है। सो इन दिस सेंटेंस द केक वॉज डिलीशियस, ये एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि केक डिलीशियस था। दैट शी बेक्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज है बिकॉज दिस क्लॉज इज मॉडिफाइंग द नाउन ऑफ द मेन क्लॉज। ठीक है, कौन सा केक, दैट शी बेक्ड, जो उसने बेक किया था, तो यानी कि केक को मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज। सो इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। बिफोर आई स्लीप आई प्रे, बिफोर आई स्लीप एक क्लॉज है, आई प्रे अनदर क्लॉज है। प्रे करता हूँ, कब करता हूँ, बिफोर आई स्लीप, यानी कि एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन कब होता है। सो इट इज एन एडवर्ब क्लॉज। आई नो वॉट यू मीन, आई नो वॉट यू मीन, तो ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो इट इज अ नाउन क्लॉज। ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज एंग्री, ही लेफ्ट वाई, बिकॉज ही वॉज एंग्री, तो ये रीजन बता रहा है एक्शन का। सो इट इज एन एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 6, अ नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या ऑल ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So I think this is the easiest question of this quiz. We all know that a noun clause can be used as subject, object and complement. It means the correct answer is all of the above. जब सेंटेंस में नाउन क्लॉज के बारे में बात होगी तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जब सेंटेंस में वर्ब का एक्शन नाउन क्लॉज पे ट्रांसफर हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और जब सेंटेंस में मेन क्लॉज के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करेगा। इट मीन्स द नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज। ओके, तो नाउन क्लॉज के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 में ही हमने पढ़ा है। Options are, the man who called is my uncle. I don't know what she wants. Although he was tired, he kept running. After the show ended, we went home. So identify the sentence that contains a noun clause. Your time starts now.
So the correct answer is option number B. I don't know what she wants. This sentence contains two clauses. I don't know, one clause है, independent clause है. What she wants, another clause है, subordinate clause है, and it is a noun clause. क्यों? Because this clause is acting as an object of this verb know. I don't know what she wants. So it is the object of this sentence and that is why it is a noun clause. Option number A देखो, the man who called is my uncle. The man is my uncle, one clause. Who called, another clause. Who called is describing the man of the main clause, यानी कि noun को describe कर रहा है, noun के बारे में बता रहा है कि who called, the man called. That is why it is an adjective clause. Although he was tired, he kept running. Although he was tired, subordinate clause है. He kept running, main clause है. He kept running under what circumstances? Although he was tired, जबकि वो tired था. तो this clause is modifying the verb of this sentence. That is why it is an adverb clause. After the show ended, we went home. We went home independent clause है. After the show ended, subordinate clause है. हम घर गए कब? After the show ended. So we went when. This clause is modifying the verb of the main clause, so it is an adverb clause again. Question number 8. In the sentence I will go if it doesn't rain, what kind of clause is if it doesn't rain? इस सेंटेंस में इफ इट डजंट रेन किस तरह का क्लॉज है? ऑप्शंस नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज एडवर्ब क्लॉज. आई विल गो मेन क्लॉज है. इफ इट डजंट रेन सबऑर्डिनेट क्लॉज है एंड दिस क्लॉज इज मॉडिफाइंग द वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज. विल गो के बारे में बता रहा है कि कब होगा एक्शन, किन सर्कमस्टेंसेस में होगा. इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होगी तब आई विल गो, तब एक्शन होगा. सो दिस क्लॉज इज मॉडिफाइंग द वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज, सो इट इज एन एडवर्ब क्लॉज. क्वेश्चन नंबर 9. विच क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन? इनमें से कौन सा क्लॉज सेंटेंस में अकेले नहीं रह सकता, उसे किसी दूसरे क्लॉज की रिक्वायरमेंट होगी. Options are I believe in hard work. She sings beautifully. They won the match because he was sleepy. I think बहुत ही simple question है. Your time starts now. Right. The correct answer is because he was sleepy. क्योंकि वो नींद में था. अब this clause is incomplete. अपना पूरा थॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कुछ और मिसिंग है जो कि मेन क्लॉज से कंप्लीट होगा. दैट इज व्हाई इट कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस. इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. ऑप्शन ए आई बिलीव इन हार्डवर्क. मैं हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ, पूरा प्रॉपर सेंटेंस है, कंप्लीटली थॉट एक्सप्रेस कर रहा है. शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत ब्यूटीफुली गाती है, अगेन अपना थॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है ये क्लॉज. दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया था, अगेन दिस क्लॉज इज एक्सप्रेसिंग द कंप्लीट थॉट. सो दीज आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दे कैन स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस. So the last question is, what type of clauses who arrived late in the sentence? The student who arrived late missed the test. तो who arrived late किस तरह का clause है? Noun clause, adjective clause, adverb clause या फिर main clause. Your time starts now. So the correct answer is adjective clause. Who arrived late is modifying the noun of the main clause. Noun यानी कि स्टूडेंट को बता रहा है. Which student? वो स्टूडेंट जो देर से आया था, यानी कि इस स्टूडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज. दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. दिस क्लॉज इज स्टार्टिंग विद द वर्ड हु, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इस नाउन स्टूडेंट के लिए यूज किया गया है.
And the second trick is that this clause is coming just after the noun of the main clause. So it is an adjective clause. I hope this video has helped you. Thanks for watching.